दोस्तों नमस्कार, द लाइफ टीवी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज बात देश के सबसे राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय सांप्रदायिक संघ की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएसएस अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानता है या आरएसएस की नजर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आप में से कई लोगों का जवाब होगा मुस्लिम। तार्किक रूप से ये सच भी है, लेकिन स्थापित सत्य ये भी है कि आरएसएस मुस्लिमों से ज्यादा इस देश के प्रगतिशील और बुद्धिजीवी हिंदुओं को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आरएसएस मुस्लिमों को तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन अपनी राह का सबसे बड़ा रोड़ा वो इस देश के हिंदू बुद्धिजीवी और प्रगतिशील हिंदू समाज को मानता है। दरअसल ये सच है कि आरएसएस की बुनियाद ही मुस्लिमों से नफरत पर टिकी हुई है। संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना और स्थापना है, जिसमें मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। आरएसएस और उसकी संतानें, जिसे सामूहिक रूप से संघ समूह कहा जाता है, जो अपनी विचारधारा को हिंदुत्व कहती है। हिंदू राष्ट्रवाद संबंधी स्पष्ट विचारों को वीर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व आर हु इज हिंदू में और स्पष्ट किया है। इसमें साफ लिखा गया है कि ये राष्ट्र यानी ये देश सिर्फ उनका है जो इस भूमि को पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं, और वो तमाम ऐसे लोग मानने वाले हिंदू हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की भूमि हिंदुओं की है, जो कि इसके मूल निवासी हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ आए वो हमलावर हैं, यानी आरएसएस सभी मुसलमानों को हमलावर मानता है। बाद में आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवालकर ने इस विचारधारा को और आगे बढ़ाया और कहा कि भारत में रहने वाली सभी विदेशी जातियां हिंदू जाति और संस्कृतियों का सम्मान करें और हिंदू राष्ट्र के सामने सरेंडर कर जाए, मतलब झुक जाएं। ऐसा न करने पर उन्हें नागरिकों के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी उन्हें अधिकार नहीं मिलेंगे। ये मूल विचारधारा कई दौरों से होकर गुजरी और वर्तमान में हिंदुत्व विचारधारा बन गई, जो खासकर मुस्लिमों के प्रति नफरत पर आधारित है। आप अक्सर सुनते हैं कि संघ कभी मुस्लिमों की जनसंख्या पर सवाल उठाता है, कभी ये कहकर झूठा प्रचार करता दिखाई देता है कि जल्द ही इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या के बराबर हो जाएगी या इससे भी ज्यादा हो जाएगी। इस प्रचार के पीछे बस एक ही मंशा और एक ही मकसद है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत लगातार बनी रहे। एक वक्त में संघ की तरफ से ये भी नारा दिया गया कि हिंदुस्तान है हिंदू का, नहीं किसी के बाप का। मुस्लिमों के धर्म से लेकर रीति रिवाजों और संस्कृतियों पर भी आरएसएस ने जोरदार हमला बोला। जैसे इस्लाम में 4-4 विवाह की इजाजत है, 10-10 बच्चे पैदा करना, ट्रिपल तलाक, हलाला और इन तमाम चीजों को आधार बनाकर मुस्लिमों पर तंज कसा गया। मुस्लिमों को ये कहकर चिढ़ाया गया कि हम 2 हमारे 2, वो 5 उनके 25। इसे व्यापक प्रचार और मिथक के जरिए बहुसंख्यक हिंदुओं के दिमाग में मुस्लिमों के प्रति जहर के तौर पर भरा गया। पिछले 90 साल से संघ मुस्लिमों के खिलाफ गुस्सा भड़काने का काम करता चला आ रहा है। समाज में मुस्लिमों के प्रति जहर फैलाने का वो कोई भी मौका नहीं गंवाता और आज भी वो मौके की तलाश में लगा रहता है। आरएसएस तो कब का अपने मकसद में कामयाब हो जाता, लेकिन वो आज तक अपने मकसद में कामयाब सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा इस देश के वो तमाम बुद्धिजीवी और प्रगतिशील हिंदू हैं जो संघ की मक्कारी और ढोंग को बखूबी समझते हैं और उसे हराने की ताकत भी रखते हैं। मुसलमान न तो संघ के कुटिल जहरीले जाल को समझता है और न ही उसे हराने की ताकत रखता है। ये एक सच्चाई है। यही वजह है कि आप संघ या उसके तमाम संगठनों द्वारा किसी मुस्लिम नेता या अपने विरोधी को मारते आपने नहीं देखा होगा, बल्कि वो अपने हिंदुत्व की खातिर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे हिंदुओं की जान ले लेता है। उसे ओवैसी, आजम खान, बदरुद्दीन अजमल या मौलाना महमूद मदनी से खतरा नहीं है। वो तो डरते हैं गौतम नवलखा की कलम से, वो डरते हैं बरवारा राव की कविता से,
वो डरते हैं सुधा भारद्वाज की कानूनी जंग से, वो डरते हैं तीस्ता सितलवाड़ की दंगा पीड़ितों के लिए उठाई जाने वाली आवाज से, वो डरते हैं सोनी सौरी के आदिवासियों के उत्पीड़न के खिलाफ किए जाने वाले संघर्ष से, वो डरते हैं इतिहासकार राम पुनियानी के लेक्चर से, वो डरते हैं अंग्रेजी मीडिया में उनकी करतूतों के खिलाफ लिखने वाले सैकड़ों हिंदुओं से, वो डरते हैं सच बोलने वाले रवीश कुमार से, वो डरते हैं आत्मा न बेचने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी से, वो डरते हैं कसकर थप्पड़ मारने वाले अभिसार शर्मा से, वो डरते हैं विनोद दुआ से और इन्हें डर लगता है हेमंत करकरे से, संजीव भट्ट से, तभी तो कोई मार दिया गया और कोई जेल में ठूस दिया गया। आप ही बताइए, इन जैसों पर जैसा आक्रमण हुआ वैसा किसी मुसलमान पर हुआ? कोई मुसलमान नेता, कोई मुसलमान लेखक या कोई मुसलमान पत्रकार पर इस तरह की कोई गिरफ्तारी हुई, किसी तरह का हमला हुआ? नहीं। तो भाई क्यों? भाई साहब, वो भारत में अपनी राजनीति फैलाने के लिए गांधी को मारते हैं, जिन्ना को नहीं। जरा सोचिए कि देश का बंटवारा करने वाला तो जिन्ना था, बंटवारे का जिम्मेदार बताकर अगर मारना ही होता तो आरएसएस वाले जिन्ना को मारते, लेकिन उन्होंने जिन्ना की जगह महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उनके पास हथियार था तो वो जिन्ना को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जिन्ना की जगह गांधी की हत्या की। दरअसल संघ को डर लगता है तो सिर्फ हिंदुओं से, ऐसे सेकुलर और प्रगतिशील हिंदुओं से जो उनका विरोध करते हैं। उनकी हर चाल जनता के सामने रखकर उनकी पोल खोलते रहते हैं। संघ को भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा अगर रोड़ा कोई है तो वो मुसलमान नहीं है, बल्कि इस देश के सेकुलर हिंदू हैं। नमस्कार।